मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। इत्तेहादी हुकूमत 34 रुकनी वफाकी काबीना तश्कील देने में कामयाब। 31 वफाकी वज़रा और 3 वज़राए मुमलिकत ने हलफ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने अरकान से हलफ लिया। मुस्लिम लीग नून के 14, पीपल्स पार्टी के 9, JUIF के 4, MQM के 2 अरकान काबीना में शामिल। जमहूरी वतन पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का भी एक रुकन काबीना का हिस्सा है। वफाकी काबीना की तश्कील, अहम इत्तेहादी पहले रोज ही नाराज। वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी PNP मेंगल ने आज वफाकी काबीना की हल्फ बर्दारी में शिरकत न की। जराए के मुताबिक BNP मेंगल ने वफाकी काबीना का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। सरदार अख्तर मेंगल का आसान है चागी पर कमीशन बनाने का मुतालबा। तरीन ग्रुप को वफाक में अहम जिम्मेदारी दे दी गई। ओन चौधरी वजीर आजम के मुशीर बन गए। कमर जमान कायरा और इंजीनियर अमीर मुकाम भी वजीर आजम के मशीरान होंगे। इमरान खान के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर इमरान खान के खिलाफ बदउनवानी का कोई केस आया तो पहले उसकी तहकीकात की जाएंगी। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान के हालिया बयानात से जाहिर होता है कि वो मौक़िफ़ बदलने में तेज हैं। सोशल मीडिया पर पाबंदियां नहीं लगाएंगे बल्कि उसे रेगुलेट करेंगे। सिफारती पासपोर्ट साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का हक है और उन्हें जारी किया जाएगा। वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी का ट्वीट लिखा, शाजिया मरी के खिलाफ जाली डिग्री केस, कादिर पटेल के खिलाफ हॉक्स बे अराजी केस, जबकि खुर्शीद शाह और राजा परवेज अशरफ जमानत पर हैं। हिना रबानी घर पर भी बिजली चोरी का केस है। मजीद कहा, लिस्ट बड़ी लंबी है। मुस्लिम लीग नून के वफाकी काबीना के 100% मेंबरान जमानत पर हैं। असम्बली में डिप्टी स्पीकर कौन होगा, फैसला कल होगा। जमीयत उलमा इस्लाम फे के जाहिद अकरम दुरानी ने डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इंतखाब कल होगा। जराए के मुताबिक किसी और के कागजात ताहाल मौसूल नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। बाबर आवान आज सदारती रेफरेंस में तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पेश करेंगे। इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियों का शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। PTI रहनुमा असद उमर ने आर्टिकल 184(3) के तहत दरखास्त दायर की। नई मर्दमशुमारी होने तक नई हल्का बंदियों की कोई जरूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियों का शेड्यूल आईन और कानून के खिलाफ है। शेड्यूल को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा। मुबैना गैर मुल्की फंडिंग का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की समाअत। अकबर एस बाबर को केस से अलग करने की दरखास्त खारिज। इलेक्शन कमीशन बेंच के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया गया। PTI के वकील अनवर मंसूर ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी वो बदकिस्मती है। जिन बातों पर दलाल नहीं दिए गए थे वो भी हुक्मनामे में शामिल कर दी गयी। आइन में इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को है, सिर्फ कमिश्नर या मेंबर्स को नहीं। हाजिर हो गए।
हमने तो सब कुछ रख दिया, हमारे पास सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन दीगर सियासी जमातें जिनके अकाउंट्स हैं और बहुत से अकाउंट्स डिक्लेयर्ड नहीं हैं, उनसे कब और कौन पूछेगा? क्या ये मुनासिब तकाजा नहीं है कि जहां हमारी स्क्रूटनी हो रही है, जो हो, हमें एतराज़ नहीं है, दीगर सियासी जमातों को भी यहाँ बुलाया जाए। हमने सब कुछ सामने रख दिया, दीगर सियासी जमातों से कौन पूछेगा? उन्हें भी इसी पैमाने पर परखा जाए जिस पर हमें परखा जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, स्क्रूटनी कमेटी को जो मैंडेट दिया गया था उसने तजावुज किया है। कानून सब पर लागू होता है। हमारा दामन साफ है, हमने खजाने को नहीं लूटा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का 18वीं तरमीम को 12 साल मुकम्मल होने के मौके पर पैगाम। कहा, 18वीं तरमीम के बाद कोई भी आइन शिकन अपनी मर्जी का नकाब नहीं लगा सकता। पाकिस्तान के अवाम दस्तूर की पासदारी और जमहूरियत का तसलसल चाहते हैं। आइन को कागजों का पलंदा करार देने वाली सोच चाहती है कि पाकिस्तान अफरा तफरी का शिकार रहे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही पर असम्बली के ऐवान में तशद्दुद का वाकया। मेडिकल की इस्तदा के बावजूद स्पीकर की जानिब से पुलिस से राब्ता नहीं किया गया। हफ्ते के रोज परवेज इलाही के मेडिकल के लिए सर्टिफिकेट जारी किया गया था। लाहौर पुलिस को इंदराज मुकदमा के लिए परवेज इलाही की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। नई हुकूमत भी अवाम को रिलीफ देने में नाकाम। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर, बिजली 3 रुपए 15 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA ने मार्च के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में दरखास्त दायर कर दी। फैसलाबाद में जमीन के तनाजे ने 3 जिंदगियां निगल ली। थाना निशाताबाद के इलाके में फायरिंग से 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक। शनाख्त वजाहत नवाजिश और इमरान के नाम से हुई। लवाहिकीन का सरगोधा रोड को पुल डेंगरू से ब्लॉक करके एहतजाज। मुलजमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। अफगान दारुल हुकूमत में 2 धमाके। पहला धमाका ट्रेनिंग सेंटर के करीब हुआ, जिसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हुए। दूसरा धमाका स्कूल में हुआ, जिसमें मुतादिद बच्चों के जख्मी होने की इत्तलात है। मुकामी मीडिया ने हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया। चिराग तले अंधेरा। कराची में सुरजानी के मकीन ग्रीन लाइन मंसूबे का फायदा उठाने से महरूम। ग्रीन लाइन मंसूबे का बस डेपो सुरजानी टाउन में, लेकिन पहला बस स्टॉप ही सुरजानी टाउन से बाहर 1.5 से 2 किलोमीटर दूर बनाया गया। शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर। टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली को डॉक्टर्स ने मुकम्मल फिट करार दे दिया। आबिद अली ने मोहम्मद यूसुफ की निगरानी में प्रैक्टिस शुरू कर दी। मुल्क भर में ईद की खरीदारी जारी। शहरियों ने मार्केटों का रुख कर लिया। रात देर तक बाजार भी खुलने लगे। दुकानों और आरजी स्टॉल्स पर आवाम का रश। बच्चों के हमरा विंडो शॉपिंग भी जारी। महंगाई का भी शिकवा। शहरी 2 की जगह 1 जोड़ा खरीदने पर मजबूर। और सिंध के शहर दादू में 300 साल कदीम खुदाबाद मस्जिद आज भी आबाद। खुदाबाद मस्जिद इस्लामी फने तामीर का अजीम शाहकार भी है। मस्जिद की बुनियाद कल्होड़ो खानदान ने रखी थी।